ये कहानी एक रहस्यमयी बॉक्स से शुरू होती है जो एक आदमी को बिना किसी नाम के मिला। जब उसने बॉक्स खोला तो अंदर उसे प्लास्टिक के खिलौना सैनिकों का एक समूह मिला। उसे लगा ये किसी का मजाक है, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खिलौनों को लापरवाही से टेबल पर फेंक दिया। फिर वो रसोई में गया और एक ड्रिंक लेने लगा। जैसे ही उसने एक घोंट लिया, उसे लिविंग रूम से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि खिलौने जमीन पर गिर गए थे। क्या घर में कोई चोर था? वो टेबल के पीछे जाकर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो गिरे हुए खिलौने पूरी तरह गायब हो चुके थे। अचानक उसके पीछे के पर्दे हिलने लगे। वो जल्दी से वहां गया और पर्दों को जोर से झटकने लगा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अगले ही पल टेबल लैंप अचानक बुझ गया। वो उसके पास गया और देखा कि लैंप की तार किसी ने काट दी थी। थोड़ी ही देर में रसोई की लाइटें भी बंद हो गईं। जब वो जांच करने गया तो अचानक उसके पैर में तेज दर्द हुआ। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि वो एक छोटा खिलौना बंदूक था। वो थोड़ा पीछे हट गया और झुककर सोफे के नीचे झांकने लगा। अचानक गोलियों की बौछार होने लगी, जिससे आदमी को पीछे हटना पड़ा और उसके गर्दन पर 10 काले निशान बन गए। अब आदमी पूरी तरह हैरान था। वो देखना चाहता था कि उस पर हमला कौन कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, फिर से हमला हुआ। एक रॉकेट सीधा उसकी ओर आया और उसे घुटनों के बल गिरा दिया। वो तुरंत सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे भाग गया ताकि हमले से बच सके। कुछ देर बाद गोलियों की आवाज धीरे धीरे थम गई। आदमी ने गहरी सांस ली और बाथरूम में जाकर छिप गया। अपने पैरों पर लगे चोटों और हाथ में पकड़ी अजीब सी खिलौना बंदूक को देखकर वो सोचने लगा कि क्या उस पर हमला करने वाले सच में खिलौना सैनिक हैं। उसने आईना उठाया ताकि देख सके कि वे दिखते कैसे हैं, लेकिन सोफे के नीचे इतना अंधेरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। कमरे की लाइटें एक एक कर बुझने लगीं और फिर एक रॉकेट ने उसके पसंदीदा टेबल लैंप को तोड़ दिया। अब आदमी बहुत गुस्से में था। तभी एक और रॉकेट आया और उसके हाथ में पकड़ा आईना चकनाचूर कर दिया। वो पूरी तरह भड़क गया। उसने अपनी असली बंदूक उठाई, मैगजीन भरी और उस खिलौना सैनिकों के गिरोह को खत्म करने की तैयारी कर ली। ये रोमांचक फिल्म का नाम है नाइटमेयर फैक्ट्री।